इस वीडियो को छोड़कर बिल्कुल मत जाइएगा। आप वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। अगर आपने छोड़ दिया तो बहुत पछताओगे। ये वीडियो आपके हेयर से रिलेटेड है। आपका बाल, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो बाल में, सारे प्रॉब्लम का ये सलूशन है। तो इसे आप ज़रूर देखिएगा। इसे कैसे बनाना है, कैसे लगाना है, इससे आपको क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे, चलिए पहले देख लेते हैं। तो उसके लिए गैस को ऑन करेंगे, एक बर्तन रखेंगे, बर्तन में 3 गिलास पानी डालेंगे। 250 ml का गिलास होना चाहिए। तो 3 गिलास पानी डालने के बाद इसे ढक देना है। गैस का फ्लेम मीडियम कर देना है ताकि जल्दी से इसमें उबाल आना शुरू हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकती हैं पानी में भी उबाल आना शुरू हो गया है। इस तरीके से जब पानी गर्म हो जाएगा, बबल्स आने लगेगा, तो आप इसमें डालेंगी 2 चम्मच भर के कॉफ़ी पाउडर। छोटा चम्मच आपको लेना है फ्रेंड। जो कॉफ़ी पाउडर है ये आपके बाल के रंगत को निखारेगा, आपके बाल के रंगत को इतनी अच्छी कलर देगा कि आपको लगेगा कि महंगा वाला आपने ट्रीटमेंट कराया है। और अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, अगर आपके बाल में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है, बाल का ग्रोथ बहुत ज़्यादा कम है, या फिर बाल वापस से नहीं आ रहे हैं, आप टकली होती जा रही हैं, बाल बहुत ज़्यादा मोटे और एकदम झाड़ू जैसे हो गए हैं, गधे के पूँछ के जैसा हो गया है, क्या करें? तो आपको एक बढ़िया सी मेहंदी भिगाने का ट्रिक बताती हूँ, लगाने का ट्रिक बताती हूँ। उसके बाद भी क्या करना है वो भी ट्रिक बताऊँगी कि जो आपके बाल का रंगत है वो उतरे नहीं कभी। तो उसके लिए आप 2 चम्मच कॉफ़ी पाउडर डालने के बाद अच्छे से मिला लें। फिर आपको 4 छोटा चम्मच भर के चाय पत्ती डालना है। चाय पत्ती आप किसी भी ब्रांड का ले सकती हैं जो आप अपने घर में यूज करती हैं। जब बाल का लेंथ ज़्यादा है तो आप इन सब क्वांटिटी को बराबर रखिएगा। अगर आपका बाल छोटा है या ग्रोथ कम है तो आप इन सब चीज़ों की क्वांटिटी को कम कर सकती हैं, पानी से लेकर बाकी जो सामान इसके अंदर डाल रहे हैं वो सारी चीज़ें, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे 2 चम्मच भर के मेथी दाना। मेथी दाना आपके बाल को चमकीला बनाएगा, आपके बाल को गिरने से रोकेगा, आपके बाल के ग्रोथ को बढ़ाएगा। अगर आपके बाल वापस से नहीं उग रहे हैं तो उसे उगाने में भी ये बहुत मदद करता है। इसके इतने गुण हैं कि मैं आपको बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब इसमें डालेंगे 8 से 10 लौंग। लौंग आपको ज़रूर डालना है। अगर सर्दी के मौसम में यूज़ कर रही हैं तो लौंग की क्वांटिटी और बढ़ा सकती हैं। फ़िलहाल गर्मी है, इसके लिए हम लौंग थोड़ा सा कम डाल रहे हैं। लौंग आपके जो बाल पर कलर आएगा उसे और भी डार्क शेड देगा, ताकि आपके बालों में सफ़ेद बाल का बिल्कुल भी नामो निशान नहीं रहे और वापस से ये बाल में से कलर नहीं निकले। उसके लिए भी एक ट्रिक बताऊंगी, उसे ज़रूर फॉलो करिएगा। इससे आपको लाइफ टाइम बाल को डाई करने का, कलर करने का, केमिकल वाले कलर से आपको छुटकारा मिल जाएगा। 300-400 मिलने वाला कलर आपको नहीं इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब इसमें डालेंगे 2 मुट्ठी भर के कड़ी पत्ता। अगर फ्रेश है तो फ्रेश डालें, नहीं है तो आप सूखा हुआ भी डाल सकती हैं। सब चीज़ों को खूब अच्छे से मिला लीजिएगा। मिलाने के बाद आपको इसे ढक देना है। गैस के फ्लेम को एकदम धीमा कर देना है, थोड़ा सा खुला हुआ रखना है ताकि इसमें ज़्यादा उबाल आए तो ये ऊपर नहीं आए। इसके लिए थोड़ा सा साइड से खुला हुआ रख दें। तब तक क्या करेंगे, हम लेंगे एलोवेरा। यहाँ पर मेरे गमले में एलोवेरा था तो मैंने इसे भी निकाल लिया है। अगर आपके पास इस तरीके का फ्रेश एलोवेरा है तो इसे इस्तेमाल करें, नहीं है तो आप मार्केट वाला भी ले सकती हैं जो रेडीमेड मिलता है। तो इसे खूब अच्छे से पहले धो लीजिएगा। इसके ऊपर धूल मिट्टी रहता है तो उसे हटा दीजिएगा। फिर आप इस तरीके से इसे कट करिएगा। कट करने के बाद आपको इसके दोनों पार्ट को इस तरीके से अलग कर लेना है। थोड़ा सा छोटा छोटा पत्ती है ये, तो मुझे काटने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। अगर बड़ा रहेगा ना तो आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आपको इस पत्तियों को इस तरीके से रखना है और इसके अंदर जो जेल है उसे निकालना है। गुठलीदार बिल्कुल मत निकालिएगा, एकदम ऐसा निकालिएगा कि पानी के जैसे निकले। जैसे हम मार्केट वाला निकालते हैं तो निकलता है ना, वैसा होना चाहिए, बिल्कुल भी गुठली नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए आप इस तरीके से चाकू को हल्के हल्के हाथ से रब करें
और ये जो पल्प है ना, ये जो जेल है ना, एकदम अच्छे से निकलेगा पानी के जैसा, बिल्कुल भी गुठली नहीं रहता है। फ्रेंड, इस मेहंदी को एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। मेरे कहने पे मैं हमेशा इसे लगाती हूँ। यकीन मानिए, आपको ज़िंदगी में कभी भी कलर लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और आपके सफ़ेद बाल कभी नहीं दिखेंगे। कोई नहीं बोलेगा कि आपका बाल सफ़ेद हो गया है। और अगर आप इसे लगातार इस्तेमाल की न, तो यकीन मानिए आपके बाल का ग्रोथ तो अच्छा होगा ही, आपके बाल में जो दो मुँहे बाल होते हैं वो भी ख़त्म हो जाएगा और बाल इतना तेज़ी से बढ़ता है कि आपको बार बार कटवाना पड़ेगा। इतना अच्छा इसका रिज़ल्ट है। अगर आपने नहीं किया तो बहुत पछताएंगी, ज़रूर करके देखिएगा। और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इसका लाभ मिले। और चैनल पर नए आए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ये रेमेडी जेंट्स और लेडीज़ दोनों के लिए है, बच्चों के लिए नहीं है, क्योंकि बच्चों के बाल सफ़ेद नहीं रहते हैं तो हम उनके बालों में ये सब चीज़ें नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ये वाला जेल बच्चों के सर में लगा सकती हैं, बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगा, जो एलोवेरा जेल है। तो यहाँ पर हमने अच्छे से इसे निकाल लिया सारा जेल, एकदम देखिए इतना सारा जेल बन के तैयार हो गया है। चलिए एक कटोरी में निकाल लेती हूँ। फ्रेंड, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हो, मुझे खुशी होगी और मुझे पता चलेगा कि मेरा वीडियो कहाँ कहाँ तक जा रहा है। तो यहाँ पर एक बाउल के अंदर मैंने इसे निकाल लिया है और देखिए एक कटोरी भर के हो गया है। यार वाव, क्या बात है, इतना जेल अगर ख़रीदेंगे ना तो कितने सारे पैसे खर्च हो जाएंगे। चलिए, बढ़िया वाला एकदम जेल है, बिना केमिकल का, कोई केमिकल नहीं, कोई सुगंध नहीं, बहुत ही बढ़िया है। चलिए अब देख लेते हैं कि हमारे मेहंदी के पानी का क्या हाल है। तो देखिए ये पक पक के एकदम ऊपर तक आ गया है, इसका जो चाय पत्ती वगैरह है ना ऊपर आ गया है और जो कड़ी पत्ता है ना वो देखिए अंदर चला गया है पकने के बाद। तो आपको इस तरीके से एक बार इसे मिला लेना है 10 मिनट के बाद। उसके बाद फिर से ढक देना है और 10 मिनट और पकाना है। मतलब 20 से 25 मिनट तक लो फ्लेम पर इसे आराम से पकने दें, दूसरा काम करें। मगर ध्यान रखें कि आपने गैस पर कुछ रखा है, ऐसा नहीं कि पकते पकते जल जाए, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये अच्छे से पका है कि नहीं, उसके लिए आपको क्या करना है, जो हमने मेथी दाना डाला था ना उसे लेना है और इस तरीके से मसल के देखना है। जब ये अच्छे से टूट जाता है, मसला जाएगा एकदम ना, तो आप समझ जाइए कि ये पक चुका है। और मेथी दाना ना एकदम से अपने से ही फटने लगता है, जब एकदम ओवर कुक हो जाएगा ना तो वो फटने लगेगा। तो बस समझ जाइए कि ये हो चुका है। गैस का फ्लेम बंद कर देंगे, पानी को ठंडा होने देंगे, एकदम अच्छे से ठंडा होने देना है, गुनगुना नहीं, एकदम अच्छे से। तब तक आप दूसरा काम कर लीजिएगा। इसे आपको सुबह में ही कर लेना है, मतलब दिन में आप कभी भी कर सकती हैं, जब दूसरे दिन अगर लगाना है तो, ठीक है। तो अभी पानी ठंडा हो गया है। अब यहाँ पर मैं स्टील का ही बर्तन ले रही हूँ। अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई, कोई भी बर्तन ऐसा है ना लोहे का, तो आप उसका इस्तेमाल करें। सब्जी बनाने वाले कढ़ाई का इस्तेमाल मत करिएगा, नहीं तो वो ख़राब हो जाएगी। ऐसा फालतू में अगर आपके पास लोहे का कोई इस तरीके का बर्तन पड़ा है, कढ़ाई पैन वगैरह, तो आप उसका इस्तेमाल कर लीजिएगा इस मेहंदी को भिगाने के लिए। आपको और भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर मैं इसे छान ले रही हूँ और जो बचा हुआ है ना उसे भी मैंने निचोड़ कर निकाल दिया, पत्ते वगैरह फिर से मैंने छान लिया। पूरा पानी आपको ले लेना है। जैसा कि मैंने बोला है कि अगर आपका बाल छोटा है, ग्रोथ कम है, तो आप सब चीज़ों की क्वांटिटी आधा कर दीजिएगा। पानी से लेके मेथी दाना, चाय पत्ती, जो भी चीज़ें हम इसमें डाले हैं सारे चीज़ों को आपको आधा कर देना है, ठीक है। और कोई कुछ रेशो नहीं है, थोड़ा बहुत अगर कम ज़्यादा हो भी जाता है तो परेशानी की कोई बात नहीं है। अगर लौंग नहीं डालना चाहती हैं तो आप उसे स्किप भी कर सकती हैं। कुछ लोगों को गर्मी बहुत ज़्यादा होती है सर के अंदर, तो आप ना उसे स्किप कर सकती हैं। अगर कुछ और रहेगा डाउट तो आप कमेंट में, मतलब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। और मुझे अच्छा भी लगेगा कि आपने इंटरेस्ट लिया मेरे मेहंदी को इस्तेमाल करने के लिए। अब क्या करेंगे, इसके अंदर आप अपने फेवरेट मेहंदी डाल दीजिएगा, कोई भी हिना मेहंदी आप डाल दीजिएगा, जो भी आप इस्तेमाल करती हैं। मैं इसमें नाम नहीं लूँगी, क्योंकि मैं किसी ब्रांड का नाम अगर लूँगी तो बोलेंगे कि प्रमोशन कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। और मैं जो मेहंदी भिगा भी रही हूँ वो किसी ब्रांड का नहीं है, नॉर्मल मेहंदी है,
जो पत्ते वाली रहती है, बस वही मेहंदी है पाउडर वाला। और देखिएगा इसका कलर कितना अच्छा बाल में आता है। और उसके बाद मैं क्या करती हूँ, जिससे जो मेरी मेहंदी है वो महीनों तक चल जाती है। हमें मतलब ऐसा हफ्ते में 15 दिन में नहीं लगाने की ज़रूरत पड़ती है। अब मेहंदी को अच्छे से मिलाने के बाद आप इसके अंदर ये जो एलोवेरा जेल है इसे डाल देना। इसे डालने के बाद आपको खूब अच्छे से मिक्स करना पड़ेगा। जेल डालने के बाद ये अच्छे से मिक्स नहीं होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि जो जेल है ना वो इतना चिपचिपा होता है कि ऐसा लगेगा कि ये मिक्स ही नहीं हो रहा है। इसके लिए पहले पानी में मेहंदी डालिएगा, उसे मिला लीजिएगा, फिर इसे डालिएगा। ऐसा नहीं कि आप पहले इसे डाल दें, ऐसा मत करिएगा, नहीं तो ये मिक्स नहीं होगा जल्दी से। मेहंदी को भिगाने के लिए सब अलग अलग तरीके से भिगाती हैं, अपने अपने तरीके से भिगाते हैं, मगर एक बार मेरे इस तरीके को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। मैं दावे के साथ बोल सकती हूँ कि आप ज़रूर वापस मेरे वीडियो पर आएंगी, कमेंट करेंगी और मुझे थैंक यू ज़रूर बोलेंगी, क्योंकि इतना अच्छा इसका रिज़ल्ट होता है ना कि मैं हमेशा इसी का इस्तेमाल करती हूँ। मैं कलर वगैरह कुछ भी नहीं लगाती हूँ। और नॉर्मली आपने देखा होगा कि लेडीज़ या जेंट्स किसी के भी बाल अगर सफ़ेद होना शुरू होता है तो सबसे पहले आगे से होता है, किसी के माथे के ऊपर से होता है तो किसी के कान के साइड से होते हैं, मगर आगे से ही होता है। और एक भी बाल अगर सफ़ेद दिखता है ना तो समझिए आपके जो चेहरे का लुक है वो एकदम से चेंज हो जाता है। आपको खुद ही लगेगा कि अरे यार ये कैसा दिख रहा है, कोई तो कलर लगा लूँ। हाँ, कलर लगा लेंगे, मगर केमिकल वाला कलर जो रहता है ना ये हमारे बाल को और भी तेज़ी से सफ़ेद कर देता है, बाल के ग्रोथ को ख़राब कर देता है। और बाल का जो सिल्कीपन रहता है, जो बाल में सिल्क रहता है ना वो सब ख़त्म कर देता है। बाल के अंदर जो ऑयल रहता है ना वो भी ख़त्म कर देता है, क्योंकि बाल अपने आप में ही ऑयल छोड़ता है, वो छोड़ना वो बंद कर देता है। तो आप इसे अच्छे से मिला लीजिएगा। और मिलाने के बाद आप देख सकती हैं, मैं हाथ दिखा रही थी कि बिल्कुल भी हाथ लाल नहीं हुआ है, क्योंकि हमने इसे अभी मिलाया है ना तो बिल्कुल भी नहीं लाल होगा। जब इसे हम 12 से 24 घंटे के लिए रखेंगे उसके बाद देखिएगा, कम से कम इसे 24 घंटे के लिए रखिएगा ना तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आप रात को भिगा रही हैं तो सुबह में नहीं लगाइएगा, आप शाम को लगाइए, मगर मेहंदी है शाम को नहीं लगा सकते हैं। आप इसे सुबह में भिगाकर दूसरे दिन सुबह में लगाइएगा, ऐसा आपको करना है। जैसा मैं करती हूँ वही तरीका आपको बता रही हूँ। दूसरे दिन आप देख सकती हैं मेहंदी का कलर कैसा हो गया था। और यहाँ पर मैंने लगा लिया है, मैंने शूट नहीं किया कि कैसे लगाया फ्रेंड, बस थोड़ा थोड़ा बाल के सेक्शन आपको लेने हैं, जड़ से लेके एकदम शीरों तक आपको इसे लगा लेना है। और मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ कि बहुत ही अच्छे से मैंने इसे कवर कर दिया है। ये देखिए, ऐसे ही आपको लगाना है। और धोने के बाद आप देख सकती हैं बाल बहुत ही अच्छे से कलर चढ़ गया है बाल के ऊपर। ये देखिए, अभी बाल एकदम गीले हैं, मैंने बस तुरंत ही कंघी किया और तुरंत वीडियो शूट कर लिया। मुझे इतनी जल्दी लगी थी आप लोग को दिखाने की। तो यहाँ देख सकती हैं कि बाल में ना बहुत ही, हाँ आप बोलोगे कि पहले तो हमने देखा ही नहीं कि बाल सफ़ेद है कि नहीं, तो आप ध्यान से देखिएगा, कुछ बाल आपको ब्राउन कलर के दिख रहे होंगे। मैंने यहाँ पर बहुत टाइम बाद इसे लगाया, क्योंकि जो ब्राउन कलर बाल है ना वो मेरे बाल एकदम सफ़ेद हो गए हैं, मगर एक बार में ही एकदम काला और ब्राउन हो गया है। अगर आप इसे एक महीने में एक बार लगा रही हैं, फिर दूसरे महीने में लगा रही हैं, हर महीने लगाएंगी ना तो यकीन मानिए आपके बाल ब्राउन से काले हो जाएंगे और बिल्कुल भी आपको कलर वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर देख सकती हैं, इसका ऐसा नहीं है सिर्फ वाइट बाल है तभी लगाएं। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं और डैंड्रफ है या बाल बहुत ज़्यादा पतले हैं तो आप इसे ट्राई कर सकती हैं। हर केस के लिए ये मेहंदी बहुत ही बढ़िया है बालों के लिए, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। मैंने बाल अभी कटवा भी दिए क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा लंबे हो गए थे, मगर देखिए बहुत ही अच्छा कलर आया फ्रेंड। डेफिनेटली आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा मेरे कहने पे। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।